हाँ, आज छावनी पुलिस स्टेशन में दोपहर से एक हमारे वकील अल्ताफ़ वकील उनसे पूछताछ चल रही थी और ये मालूम आता है कि जो 40/2025 FIR रजिस्ट्रेशन है उसी में वो वकील को और एक डॉक्यूमेंट जिनका बना था, ऐसे 2 लोगों का मेडिकल किया गया है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शब बारात से एक दिन पहले भी पुलिस अपनी कार्रवाई में कोई सुस्त रफ्तारी नहीं कर रही है और जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है ये मालेगांव शहर के लिए एक संगीन मसला है। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदारान बैठने वाले हैं। आसिफ शेख से हमारी बातचीत है। शनिचर के दिन हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं और अभी हम बम्बई गए थे। आगे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी किस तरह से कामकाज करे या उसका अगला कदम क्या होगा, हम वो तफसील प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। क्योंकि आज कुछ हिंदू तंजीमें गई थी कि SIT की जो चौकसी चल रही है उसके साथ ATS को भी जोड़ दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है या इस तरह का कोई प्लान बनाया जा रहा है कि जैसे कोई दहशतगर्द यहाँ पर है। मामूली पेपर में मिस्टेक होने की वजह से, जो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर शहर में ये मामूली मिस्टेक होती है, मगर उसको एक हवा बना के और एक बड़ा मसला बनाकर पुलिस जिस हिसाब से अब वकला पर भी कार्रवाई कर रही है। हम कल वकील लोगों से भी मिलेंगे क्योंकि आज कई वकील लोगों से बातचीत हुई, वो भी कहीं ना कहीं तशवीश में है कि ये क्या हो रहा है। तो अब जो है ये लड़ाई सबको मिलकर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहरियान को सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से मालेगांव शहर के सरकर्दा अफराद, टीचर्स, डॉक्टर, वकला, अब इन सबको सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के साथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और सामने जो है ये बहुत ताकतवर लोग हैं। अगर ये तफ्तीश ATS की तरफ गई तो आप ATS उसी की तफ्तीश करती है जिसमें कोई देशद्रोही या देश के खिलाफ़ काम करने वाले लोग हों। ऐसे लोगों पर ATS की हमेशा इंक्वायरी होती है या वो तफ्तीश करती है। मगर ये मामले को भी अगर ATS की तरफ देने की बात हो रही है तो ये आप सोचने का सवाल है और तफसीली बातचीत हम शनिचर के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी करेंगे। आज MLA मुफ्ती इस्माइल खास ने भी SIT के ऑफिसरान से मुलाकात की। उसके बाद बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो छचंद इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि ये जो कमेटी बनाई गई है और कारपोरेशन के इलेक्शन के पहले ये सारी बातें की गई, तो ये सियासत है और नाम यहाँ से निकल नहीं रहे, किसी ने दिए जा रहे हैं उसके बाद में नहीं। बस मैं उनके मामले में मीडिया से भी यही कहूँगा कि मीडिया उनसे ये सवाल करे कि उनको ये शहर ने जिम्मेदारी दी है तो वो इनके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बार बार, अब हमने एक बात तय की है कि हम उन पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाएंगे। अब पूरा शहर देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, मगर वो इल्ज़ाम लगाकर कहीं ना कहीं तहरीक को, कोशिश करने वालों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना ही है। बाकी मीडिया ने उनसे ही सवाल करना चाहिए कि वो खुद क्या कर रहे हैं। लोग जेल चले जा रहे हैं, उनकी क्या मदद कर रहे हैं कानूनी तौर पर या जमहूरी तौर पर, वो क्या ऐसा आज वो शहर के ज़िम्मेदार हैं। हमने इससे पहले भी बोला था कि ये हमारी ज़िम्मेदारी ना आसिफ शेख की थी, ना हमारी थी, ना दूसरी पार्टियों की थी। ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, ये अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं। उसके बाद उनके लिए कोई प्रैक्टिकल अमली तौर पे कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन करने वालों पर इल्ज़ाम लगाना तहरीक को, आंदोलन को कमज़ोर करना और फ़िरका परस्तों को ताकत देने जैसा मैं मानता हूँ। इसलिए मीडिया ने उनसे साफ जवाब मांगना चाहिए कि आप इनके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ घंटे के बाद जो है गिरफ्तारी अमल में आ जाती तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि नुमाइंदगी बेअसर है? देखो, आज वो जो डिमांड किए और जो साबित गिरफ्तारी हुई, ये अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अमली तौर पे जो हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि उनकी कोई कोशिश नहीं है। मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ना माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएंगी।
हम सिर्फ मालेगांव शहर की आवाम और मीडिया से ये कहेंगे कि उनसे सिर्फ एक ही बात पूछे कि इतनी सब कार्रवाई होने के बाद उनकी कोशिश क्या है या वो अमली तौर पर इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। आप राष्ट्रवादी भवन समाजवादी पार्टी ऑफिस पे देखेंगे सैकड़ों लोग रोज़ाना आ रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, हमारे वकला उनकी मदद कर रहे हैं। अगर हम ये सब टेबल लेकर नहीं बैठते तो अभी तक बहुत ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके होते, मगर हम गाइड कर रहे हैं, हम उनके पेपर चेक कर रहे हैं। जहाँ पर हम उनको ज़रूरत है कानूनी मदद की, हम उनको कानूनी मदद दे रहे हैं, वकील से मिला रहे हैं। बोलने का मतलब यह है कि करने वाले लोग के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगाना और ये बोलना कि छछन हो रहा है, ये जुमला उनका बेबुनियाद है। उन्होंने क्या किया, क्या करने वाले हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, वो छोड़कर मैं इससे पहले ही बोला हूँ कि एमएलए का पावर कमीशन खोरी, तोड़ीबाजी और ठेकेदारी में मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कि मैं जल्द ही ये तीनों पावर जो उनका दिख रहा है ये भी आवाम के सामने लाऊंगा। वो मेरी सियासी मामला रहेगा। इस मामले में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी एकदम साफ लफ्ज़ों में ये बोल चुकी है कि हमको इसमें कोई सियासत नहीं करना है और हम सच मानों में इसमें कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ आम लोग इसमें, मैं इससे 12 नवंबर से बड़ा मसला अब इसको मैं मानता हूं और आम लोग इसमें हैं। 12 नवंबर में सियासी समाजी लोग थे जो जिनके पास वसाइल थे, मगर आज जो लोग हैं उनके पास वसाइल नहीं है। शहर की गरीब तबका जो है वो इसमें फंस रहा है। उनकी मदद करना, हम सियासत से हटकर सिर्फ उनकी मदद के लिए खड़े हैं। सियासत करने का वक्त जब आएगा तो हम सियासत कर लेंगे, मगर आज हम इस मामले में कोई सियासत नहीं करना चाहते, ना ही हम उन पर कोई इल्ज़ाम लगाना चाहते।